हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश 9 फरवरी से शुरू कर दी है। चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के महासचिव यशपाल तनायक ने अपनी दावेदारी पेश की। यशपाल तनायक ने बताया कि वो पिछले 24 सालों से निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर उन पर विश्वास जताती है तो शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की जीत का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने संसदीय क्षेत्र की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र के ट्रांसगिरी क्षेत्र के कुछ इलाकों को जनजातीय दर्जा देने की कवायद को और तेज किया जाएगा और जनता के मुद्दों को संसद में उठाया जाएगा। चुने हुए प्रधानगण व वर्तमान में पंचायत समिति के सदस्यगण तथा युवा कांग्रेस के हमारे साथी एनएसयूआई के साथी, आज आप सब लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो आम चुनाव लोकसभा के 2024 में होने जा रहे हैं, उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पार्टी द्वारा आरंभ की गई है। उसी संदर्भ में आज मैंने भी अपना आवेदन पार्टी शीर्ष नेतृत्व को श्री यशवंत छाष्टा जी के माध्यम से आज आवेदन किया है और मुझे विश्वास है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व व जो हमारा प्रदेश का नेतृत्व है इस पर गंभीरता से विचार करेगा। और जैसा कि जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने अभी कहा और हमने ये प्रस्ताव जो है ब्लॉक में पारित किया था दिसंबर में, जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, कि इस बार चौपाल से भी हम विधानसभा जो लोकसभा के लिए है वो दावेदारी रखेंगे। तो इस बार जो हमने अपनी दावेदारी रखी है, क्योंकि पूर्व में कभी भी चौपाल से जो है लोकसभा के लिए प्रत्याशी नहीं रहा है। चौपाल एक पिछड़ा क्षेत्र है और जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ, विशेष तौर पर कुपवी क्षेत्र, वो सिरमौर जिला के उसके साथ 3 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, जिसमें हमारी घनी रिश्तेदारियाँ हैं। उसमें विधानसभा क्षेत्र रेणुका जी, वो शिलाई तथा पछाद का क्षेत्र आता है। साथ में लगता हमारा ठियोग का क्षेत्र है और जुबल कोटखाई के काफ़ी लोग जो है हमारे चौपाल में भी रहते हैं और उनके साथ हमारा घना संबंध भी है। अगर यूँ कहे तो हमारा लगभग 7-8 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा प्रभाव है। और उसके बाद जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले 25 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी के लिए सेवा की है, पार्टी का काम किया है। ब्लॉक स्तर से लेकर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं महासचिव हूँ। इसमें हमने जो भी हमारी जहाँ भी ज़रूरत हुई उसमें हमने सभी धरना प्रदर्शनों में, रैलियों में और जो पार्टी की संगोष्ठी है, सेमिनार है, उसमें हमने भाग लिया है। तो इसी आशा के साथ मैं पार्टी के पास आवेदन कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि गुण दोष के आधार पर पार्टी मेरे आवेदन को देखेगी और अगर हमें मौका मिलता है तो मैं ये पूरे बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीत की राह जो है पार्टी की आसान हो जाएगी, जो कि हम पिछले लगातार 3 बार जो है ये लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद मेरे जो कुछ व्यक्तिगत हैं वो भी आप सब पत्रकार बंधुओं के साथ रखना चाहूँगा। बाकी तो आप जानते हैं कि जो पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो विशेष रूप से जो है लागू किया जाएगा, जैसा पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी, जिस प्रकार से आने वाले समय में जो भी प्रक्रिया चलेगी। मैं विशेष तौर पर जो हमारा ट्रांसगिरी एरिया है, जिसमें हमारा शिमला जिला का बहुत सारा क्षेत्र आता है, जिसे गिरी पार का क्षेत्र कहते हैं। अभी हाल ही में जो हमारा सिरमौर क्षेत्र है वह ट्राइबल घोषित किया गया है। उसके काफ़ी 3-4 विधानसभा क्षेत्र की लगभग 154 पंचायतें जो है अनुसूचित जनजाति घोषित हुई है। तो हमारे शिमला जिला का जो समान क्षेत्र है वो अभी इस से जो है वंचित रखा गया है। उसके लिए हम आने वाले समय में पुरजोर शोर से ये मांग उठाएंगे जब भी जो नई सरकार बनेगी केंद्र में, और हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से जो वर्तमान में हमारी सरकार है, हम रेजोल्यूशन पास करवाएंगे और जो क्षेत्र हमारा छूटा हुआ है
उसमें ये हमारा शिमला जिला का और रामपुर जो संसदीय क्षेत्र है और जिला शिमला में ही आता है, उसका हमारा काशापाट और 15-20 क्षेत्र का जो एरिया है उसको भी हम जनजातीय क्षेत्र में शामिल करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद शिमला संसदीय क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे प्रस्तावित थे, जो हमारे गडकरी जी थे जब यहाँ पे आए थे हिमाचल में, उन्होंने कुछ 69 जो नेशनल हाईवे है डिक्लेयर किए थे, उसमें हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के भी हाईवेज थे जिसमें तीनों जिलाओं को जो है जोड़ा जाना था। उसमें जो है कोई भी कार्य जो है आगे नहीं किया गया है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे तथा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको जो रोजगार दिलाने के लिए पर्यटन उद्योग में जो है विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए भी हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और हमारे आराध्य देव शिरगुल महाराज जी है जो चूड़धार में स्थित है, उनके मंदिर के लिए जो एक तीर्थ स्थल हमने वहाँ पे स्थापित करना है, बहुत उत्थान करने की वहाँ पे जो भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं और विशेषकर हमारे आराध्य देव है, हमारे सिरमौर जिला, सोलन जिला और शिमला जिला के लोग हर वर्ष वहाँ पे जाते हैं। वहाँ के लिए जो हमसे बन पाएगा वो उसके लिए भी जैसे रोपवे की का हमने प्लान किया है और उसके साथ जो है सड़क वहाँ तक जो है जहाँ तक संभव होगी वहाँ तक के लिए बनानी है। और साथ ही जो हमारे 17 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के लिए हम समान रूप से विकास करेंगे, जो समस्याएं होगी, और महिलाओं के लिए जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए स्वरोजगार के साधन जो तलाशेंगे। बाकी आप सब जानते हैं कि जो हमारी केंद्र की सरकार है उसका प्रदेश के प्रति बड़ा उदासीन रवैया रहा है। विशेष तौर में आज इस पर चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जैसे हाल ही में यहाँ पे आपदा आई थी, लगभग 12,000 करोड़ का जो आकलन हुआ है नुकसान का, केंद्र सरकार से अभी तक हमें जो है 1 कौड़ी भी राहत के रूप में नहीं मिली है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने जो है 4500 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज देके जो हमारे इस आपदा से जो ग्रसित हुए थे लोग, उनके जख्मों में मरहम लगाया है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया है। और इसके साथ साथ जैसा आप जानते हैं कि श्री राहुल गांधी जी देश में न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हमारा सब जो पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल जी के साथ खड़ा है। परंतु जिस प्रकार का भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि 2004 से लेकर 9 तक जो है हमारी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार केंद्र में रही है, और उस समय जो 2007 से 12 तक प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। परंतु इस तरह का भेदभाव हमारी सरकार ने प्रदेश के साथ नहीं किया। जब भी प्रदेश को आर्थिक पैकेज की जरूरत पड़ी तो वो मिला। और आप सब जानते हैं कि उस समय हमारे 3 मेडिकल कॉलेज, जिसमें चंबा, नाहन और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुले गए। उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी। और ESI हॉस्पिटल जो है मंडी में दिया गया, और निफ्ट का जो इंस्टीट्यूट है वो हमीरपुर में खुला। तो इस प्रकार कई जो विकास की योजनाएं हैं वो प्रदेश में जो है स्थापित हुई है यूपीए की सरकार में। परंतु 9 के बाद, वर्ष 2009 के बाद 14 के बाद जो है, जब से माननीय मोदी जी केंद्र में आए हैं, तो प्रदेश के साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है। प्रदेश की जो आप देखते हैं कि जो हमारी ऋण लेने की सीमा है उस पर भी बंदिशें लगाई गई है और एक तरह का कैप लगा दिया गया है। प्रदेश में जो है जो प्रदेश का ड्यू राइट बनता है वो भी उसको नहीं दिया गया है। ये इस तरह का जो भेदभाव केंद्र सरकार द्वारा पार्टी के साथ किया गया है। और इस वर्ष जो है आप देखते हैं कि आपदा होने के बावजूद भी केंद्र की ओर से हमें कोई भी पैसा राहत के रूप में नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर दावेदार प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट करने के अलावा सर्वे भी करवाएगी। सर्वे में जिस नेता का नाम आगे आता है उसको पार्टी आलाकमान प्रत्याशी बनाने पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। फिलहाल 15 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इच्छुक दावेदारों के आवेदन मांगे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।